सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें अगले 1 घंटे तक लगातार मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। वर्ल्ड वॉर की आशंका जिन्हें कपोल कल्पना लगती है, उन्हें झटका लगने वाला है, क्योंकि महायुद्ध की जमीन सच में तैयार होती दिख रही है। हालांकि इसके पहले जमीन की कल्पना धुंधली थी, और वो इसलिए क्योंकि युद्ध का सिर्फ एक मोर्चा नजर आ रहा था, जो साउथ चाइना सी था, जहां चीन अकेला दिख रहा था। लेकिन अब ना तो चीन अकेला है, ना ही मोर्चा सिर्फ साउथ चाइना सी है। दुनिया के समीकरण बदल चुके हैं। चीन के साथ रूस है, और दावा किया जा रहा है कि विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका न सिर्फ हारेगा, बल्कि रूस आसानी से जीत भी जाएगा। देखिए खबर का विस्तार से ये विश्लेषण। पूरी दुनिया बारूद के एक कनस्तर पर बैठी है। सिर्फ कागज में लिपटे बारूद से बनी बाती के सुलगने की देर है। लेकिन सन्न कर देने वाला खुलासा यह है कि कुछ मुल्क एक चिंगारी उड़ाने के लिए मशाल लिए घूम रहे हैं। गलत यह है कि एक तरफ अमेरिकी सेना खड़ी है और दूसरी तरफ एकजुट अमेरिका के दुश्मन देशों की टोली। युद्ध के लिए बने माहौल को अगर कोई नकारना चाहता है तो बेशक नकारे, लेकिन युद्ध तय दिख रहा है। पहला हमला कौन करेगा या किस एक्शन को पहला हमला माना जाएगा? जवाबी कार्रवाई क्या होगी? दुनिया के दूसरे देशों की इस जंग में एंट्री कैसे होगी? ये सब भविष्य में साक्षात नजर आएगा। लेकिन उस विनाशकारी जंग के बाद जब अधजली दुनिया में युद्ध की पृष्ठभूमि को विस्तार मिलेगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा। भविष्य अपने अतीत से सीखने की बजाय दोष मढ़ेगा। ऐसी स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी विश्व युद्ध के अनुमान को खारिज करते हैं। लेकिन आशंका की जमीन पर बुद्धिजीवियों का अनुमान गलत साबित हो सकता है, क्योंकि परिस्थिति अभी से उस महाविनाशक युद्ध की बनने लगी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब मुद्दा सिर्फ चीन और रूस की करीबी का नहीं रहा, साउथ चाइना सी में अमेरिकी जंगी बेड़े की हलचल का भी नहीं रहा, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार होने के लिए इन मुद्दों के अलावा दूसरे कुछ अहम कारण भी जिम्मेदार होने वाले हैं। यूएस छोड़ रहा अफगानिस्तान, चीन ने बनाया कब्जे का प्लान, ताइपे को भी टारगेट बनाएगा, वॉशिंगटन पर निशाना लगाएगा, मॉस्को से भी सहारा मिलेगा, साउथ चाइना सी में लड़ेगा। यूएस को उकसा रहा है ड्रैगन, पर्दे के पीछे रूस, बड़ी टेंशन। दरअसल अमेरिका की सख्त चेतावनी के बावजूद चीन के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा, जिससे जंग की आशंका बढ़ती है। लेकिन चीन अमेरिका से जंग मोल लेगा, ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। पर अब चीन की ताकत बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे रूस के खड़े होने से पूरा समीकरण बदल गया है। और महाविनाशकारी युद्ध की जो आशंका थी वो धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। अब रूस किस हद तक चीन को मदद देने को राजी है इसका खुलासा तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण किया गया है वो रूस की बड़ी भूमिका के संकेत दे रहे हैं। दरअसल ताइवान के मामले में चीन ने आक्रामक रुख अपनाया, अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी दी। चीन के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका ताइवान से दूर रहे और वो ताइवान के पास जाकर बड़ा खतरा मोल ले रहा है। चीन की धमकी का विश्लेषण यह है कि अब अमेरिका और चीन के युद्ध में जाने का जोखिम उस लेवल पर है जिसमें यूएन और सोवियत संघ के बीच चले कोल्ड वॉर के खतरे को पीछे छोड़ दिया गया है। अब रूस के साथ मिलकर ताइवान के मुद्दे पर
टकराव की स्थिति है। इस विषय पर ब्रिटेन में रहने वाले विशेषज्ञ प्रोफेसर स्टीव सांग ने भी आगाह किया है। उनका दावा है कि बीजिंग जिस तरह से ताइवान को लेकर जुझारूपन दिखा रहा है, वो संभावित विनाशकारी जंग को छेड़ने में सक्षम है, जिसका प्रमाण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर मिला। प्रोफेसर स्टीव के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उस दिन जो कहा उसमें कई धमकियां छिपी हुई थी, जिसके टारगेट पर सीधे सीधे वॉशिंगटन था। बात इसी धमकी की हो रही है जिसे ताइवान के मुहाने पर गंभीरता से लिया जा रहा है, और इसी ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका जवाबी कार्रवाई की मुद्रा में है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री ने शीत युद्ध से आगे बढ़ने का जो रास्ता बनाया है वो विनाशकारी युद्ध की तरफ जाता है और उसका जवाब मिलना तय है। लेकिन इस बार चीन की शक्ति में इजाफा रूस ने किया है, इसलिए जोखिम ज्यादा है। तो क्या चीन ताइपे पर कब्जे का ख्वाब पूरा कर पाएगा? इस सवाल का जवाब दूसरे मोर्चे पर अमेरिका के खिलाफ बिछाई गई बिसात से समझिए। लेकिन इसके पहले चीन का ख्वाब भी जान लीजिए। चीन ताइवान के साथ अमेरिका के संबंध नहीं चाहता। पूरे ताइवानी द्वीप को चीन अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीन चाहता है कि ताइवान को अमेरिका हथियार ना दे। यूएस सेना को ताइवानी द्वीप से बाहर करना चाहता है। इसके लिए चीन ने काफी कवायद की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। पर अब रूस से करीबी बढ़ने के बाद चीन को आशा की किरण नजर आई है। लेकिन इस आशा की किरण में बारूद की रोशनी है, क्योंकि मॉस्को के साथ मिलकर बीजिंग में बैठकर प्लान वॉशिंगटन के खिलाफ बनाया जा रहा है। और अमेरिका के खिलाफ बिछाई गई बिसात का दूसरा मोर्चा भी इसी सिरे पर खुला है, क्योंकि ये सिंगल नहीं डबल प्लान है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ वो क्षेत्र जहां अमेरिका ने अपनी शक्ति का विस्तार किया है। स्थिति देखिए, अमेरिका के मोर्चे पर रूस और चीन एक साथ आ गए हैं। साउथ चाइना सी में यूएस के खिलाफ रूस आ सकता है। वॉशिंगटन पर बीजिंग दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस एशिया से अमेरिका को बाहर भेजने की तैयारी में है। यानी स्थिति अमेरिका के लिहाज से इस बार अलग है। इसलिए साउथ चाइना सी से लेकर उन हर मुहानों पर जंग की आशंका बढ़ती जा रही है जहां चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी नया कार्ड खेल दिया है। जो बढ़ते चीन के दायरे में अमेरिका और दूसरे पड़ोसी देशों के लिए बेहद विषम परिस्थिति बना रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में करीब 20 सालों तक तालिबान और अलकायदा से जंग लड़ने के बाद अमेरिका वापस लौट रहा है। शुक्रवार को अमेरिका ने बगराम एयरबेस भी खाली कर दिया और इसके बाद तालिबान का रास्ता साफ हो गया, लेकिन अमेरिका के निकलते ही चीन ने अपना खेल कर दिया। चीन अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी को अफगानिस्तान तक आगे बढ़ाकर अमेरिका की जगह लेना चाहता है। यानी काबुल पे कब्जा करके वो अफगानिस्तान को ठीक वैसे ही अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है जैसे उसने इस्लामाबाद को कब्जा कर पाकिस्तान को बना रखा है। अब चीन अगर अपने मंसूबे में कामयाब होता है तो ये न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के लिहाज से भी बुरी खबर होगी, लेकिन संभव है कि जल्द ही चीन को कामयाबी मिल जाए, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी ऐसे ही सहयोगी की जरूरत महसूस कर रहे हैं जो संसाधन, ताकत और क्षमता के आधार पर उनकी सरकार को सैन्य सहायता दे सके। जिसका प्रमाण चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया बयान है, जिसमें ठीक ऐसी ही बातचीत अफगानिस्तान के साथ होने का दावा किया गया है, यानी काबुल पर कब्जा तय है। चीन ने बीआरआई को पाकिस्तान से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत चीन सीधे अफगानिस्तान से जुड़ सकता है। पेशावर से काबुल जुड़ने पर अफगानिस्तान सीपीईसी का हिस्सा होगा और अफगानिस्तान को कर्ज देकर चीन उसे भी चंगुल में फंसा लेगा।
हालांकि चीन पिछले 5 साल से इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका के दबदबे की वजह से उसकी दाल नहीं गली। लेकिन अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर रूस के खोले सहयोग के रास्ते से। क्योंकि एक तरफ एशिया में अमेरिका का दबदबा घटता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक महाशक्ति देश को अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें धमकियों के अलावा दावे हैं। दावा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका हार जाएगा। यह दावा पहले चीन ने किया था और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया है। दावे के पीछे वजह क्या है, उसकी भूमिका समझिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विश्व युद्ध की आशंका खारिज की है। पुतिन के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में महाविनाश की कल्पना थी। महाविनाश की कल्पना से ही दुनिया के हर देश डरे सहमे हैं। इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हर देश को सता रही है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसे रूस आसानी से जीतेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शब्दशः यही बातें कही, यानी अमेरिका इस विश्व युद्ध में हार का सामना करेगा। हालांकि उन्होंने विश्व युद्ध की संभावना नहीं होने की जिस कल्पना का जिक्र किया, उसे खुद तोड़ा भी है। पिछले दिनों ब्लैक सी में ब्रिटेन के युद्धपोत को टारगेट बनाने की रूसी कार्रवाई ने युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का दिया, जिसमें अब चीन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्रिटेन जल्द ही लॉकडाउन से मुक्त होने वाला है। मास्क से भी, कोरोना से भी आजादी का ऐलान होने वाला है। 19 जुलाई को ब्रिटेन में फ्रीडम डे मनाने की तैयारी चल रही है। ये तब है जबकि हजारों की तादाद में रोज कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। ब्रिटेन में डेल्टा के अलावा नए वेरिएंट के मरीज मिल रहे हैं। वायरस का वही नया वेरिएंट जो लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में भी आफत बनकर टूट रहा है। जिस कातिल कोरोना के कहर से सुपर पावर कांप गया, जिस वुहान वायरस के विस्फोट से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बेबसी की बेड़ियों में लिपट गया, जिस अदृश्य महामारी की वजह से विश्व युद्ध से ज्यादा अमेरिकन की मौत हुई, उस संक्रमण का नया और रहस्यमय वर्जन अब लैटिन अमेरिकी देशों में पसरता जा रहा है। कोरोना का एक और नया वेरिएंट अब विपत्ति बनकर टूट रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोरोना का नया संस्करण, असामान्य म्यूटेशन, 27 देशों में नई आफत, कोरोना की मॉडर्न दहशत, टीके से दूरी, 99% अमेरिकन की जिंदगी पर भारी। वैक्सीन में आनाकानी अमेरिकियों की जान पर कैसे आफत बनकर टूट रही, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि लैटिन अमेरिकी देशों में कैसे कोरोना वायरस का एक और घातक वेरिएंट मौत का पर्याय बन चुका है। ब्रिटानिया अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लैटिन अमेरिकी देश पेरू से कोरोना वायरस के घातक वेरिएंट लाम्डा का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। इस कोरोना के लाम्डा वेरिएंट में असामान्य तरीके का म्यूटेशन है। इस वेरिएंट को शुरू में C37 नाम दिया गया था। ब्रिटेन में भी लाम्डा वेरिएंट के 6 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पेरू के मोलेकुलर बायोलॉजी के डॉक्टर के मुताबिक दिसंबर महीने में जब इस वेरिएंट पर सबसे पहले डॉक्टरों का ध्यान गया था, उस समय ये 200 में से केवल 1 नमूना होता था। हालांकि मार्च महीने तक ये लीमा में आने वाले कुल मामलों में 50% तक पहुंच गए और जून में कुल नमूनों का 80% हो गया है। इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की तुलना में इससे संक्रमण दर काफी ज्यादा है। पेरू के मई और जून महीने में 82% कोरोना के नए मामले लाम्डा वेरिएंट के। यही नहीं, इस वेरिएंट में मौत की दर बहुत ज्यादा है। पेरू में लैम्डा वेरिएंट के इस कहर से पड़ोसी चिली भी बचा नहीं है। चिली में 1/3 मामले इसी के हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस बात को नकार रहे हैं कि ये बाकी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग इसके शोध की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा है।
तो अमेरिका में वैक्सीन ना लगवाना लोगों को भारी पड़ रहा है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का दावा है कि अमेरिका में कोरोना से मरने वाले 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। उनका दावा है कि कई ऐसे अमेरिकी हैं जो वैक्सीन लगवाने का वैचारिक स्तर पर विरोध कर रहे हैं। जाहिर है कि टीके से परहेज करना मौत को आमंत्रित करना है। जिस ब्रिटेन में हफ्ते भर के अंदर ही 50,000 से भी ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हों, जिस ब्रिटेन में कोरोना का नया ब्लांडा वेरिएंट दस्तक दे चुका हो, उस कोरोना में मौत को आमंत्रित कर जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ब्रिटेन वासियों ने एहतियात का पिंडदान कर दिया हो। ब्रिटेन में लॉकडाउन के अंत का ऐलान हो चुका है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 19 जुलाई को कोरोना वायरस लॉकडाउन से जुड़ी सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार इस दिन को फ्रीडम डे के नाम से मनाने की तैयारी कर रही। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि इसी दिन ब्रिटेन में मास्क पहनने की कानूनी अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया जाएगा। ब्रिटेन में लगभग 60% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन के अस्पताल में भर्ती होने वाले मृतकों की संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि वैक्सीनेशन के कारण कोरोना के घातक डेल्टा वेरिएंट का भी जानलेवा असर नहीं हो रहा है। इसीलिए ब्रिटिश मीडिया में दावा किया जा रहा है कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मास्क पहनने की अनिवार्यता को भी खत्म कर देंगे। हालांकि स्वेच्छा से पहनने वालों पर कोई रोक नहीं होगी। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जूझ रहा है। पिछले 24 घंटों में ब्रिटेन में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसलिए हिंदुस्तान समेत दुनिया के तमाम देशों की नजर ब्रिटेन पर रहेगी। लॉकडाउन खोलने के बाद अगर ब्रिटेन में संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है, मौत के आंकड़े भी बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी परेशानी का सबब होगा। परेशानी इसलिए क्योंकि इससे दुनिया भर के लोगों की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगेगा। डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ब्रिटेन और लैटिन अमेरिकी देशों में वायरस का घातक वेरिएंट लाम्डा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन ने ठान लिया है कि वो अमेरिका को हर मामले में चुनौती देगा। जमीन, समंदर और हवा में ताकत बढ़ाने के साथ ही चीन अंतरिक्ष में भी बहुत बड़ा मिशन चला रहा है, जिसमें सबसे अहम है चीन का अपना स्पेस स्टेशन बनाना। इस मिशन में चीन को नई कामयाबी मिली है। चीन के 2 एस्ट्रोनॉट्स ने रविवार को नए चीनी स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक किया। दोनों ने स्पेस स्टेशन के बाहर रोबोटिक आर्म भी लगाया, लेकिन जानकार इसे अंतरिक्ष में अमेरिका को चीन के लिए नई चुनौती की तरह देख रहे हैं। चीन के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में हैं और जिनपिंग का दिमाग 7वें आसमान। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का ये वीडियो चीन के लिए एक सपना सच होने जैसा है। चीन के वैज्ञानिकों के दिमाग पर इन दिनों जिनपिंग सरकार का इतना दबाव है कि छोटी से छोटी कामयाबी भी कुछ रातों के लिए सुकून भरी नींद जरूर देती है। इस वीडियो में आपको 2 अंतरिक्ष यात्री दिख रहे हैं, तीसरा इन दोनों को मॉनिटर कर रहा है। ये दोनों चीनी एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन के बाहर 15 मीटर लंबी रोबोटिक आर्म को लगाने निकले। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन शुरू करने के तहत यह अहम काम था। 29 अप्रैल को चीनी स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल तियानहे को लॉन्च किया गया। इसके बाद एक स्पेसक्राफ्ट को खाने का सामान और ईंधन के साथ लॉन्च किया गया। 17 जून को 3 चीनी एस्ट्रोनॉट शेंझो 12 कैप्सूल के जरिए स्पेस में भेजे गए। रविवार को तीनों एस्ट्रोनॉट ने रोबोटिक आर्म को इंस्टॉल किया। रोबोटिक आर्म की मदद से स्टेशन का बाकी हिस्सा तैयार किया जाएगा। वीडियो में नजर आ रहे एस्ट्रोनॉट्स का नाम लियू बोमिंग और तांग होम्बो है, जबकि यान के अंदर तीसरे क्रू मेंबर कमांडर निये हैंशेक थे। इस दौरान स्पेस स्टेशन के नीचे पृथ्वी नजर आ रही थी। एस्ट्रोनॉट्स 3 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इस दौरान वो देखरेख और मरम्मत का काम करेंगे। दरअसल चीन का स्पेस स्टेशन तैयार होने से पहले अगले साल तक 11 और अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी है।
चीन स्पेस स्टेशन बनाकर खुद को अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाने का ख्वाब क्यों देख रहा है, वो समझिए। मौजूदा समय में स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे ISS के नाम से जाना जाता है। इस एक स्टेशन से कई देश जुड़े हैं। अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा के एस्ट्रोनॉट्स ISS से जुड़कर एक साथ काम करते हैं। ISS पृथ्वी की निचली कक्षा में मॉड्यूलर अंतरिक्ष केंद्र है, लेकिन चीन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। चीन ने किसी को पार्टनर नहीं बनाया, चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। चीन को पता है कि हर मशीन एक निश्चित समय के बाद काम करना बंद कर देती है। इसी तरह से ISS भी एक समय के बाद काम करना बंद कर देगा, और जब ISS काम करना बंद कर देगा तो चीन का स्टेशन अकेला अंतरिक्ष में बचेगा। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है। यह स्टेशन दुनिया पर नजर रखेगा। चीन स्पेस में सुपर पावर बनने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। मंगल से लेकर मून तक चीन का मिशन कामयाब रहा है। चीन अब पूरी दुनिया पर नजर रखना चाहता है। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में धरती की सतह से 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 साल से अधिक समय तक काम करता रहेगा। तियाने पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों कमांडर निये हेशेंग, लियू बूमिंग और तांग होगबो 3 महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण से जुड़े काम करेंगे। अंतरिक्ष में यह चीन का सबसे लंबा और करीब 5 साल में पहला मानव अभियान है। चीन के एस्ट्रोनॉट्स 3 महीने स्पेस में रहकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। चीन कुछ भी कर ले, लेकिन उससे दुनिया की चिंता जरूर बढ़ जाती है। वजह चीन की हर बात छिपाने की आदत है। कोरोना काल में भी दुनिया ने देख लिया कि चीन कितना बड़ा फरेबी है। कोई भी देश अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने से लेकर उसकी वापसी तक उस पर पूरा कंट्रोल रखता है, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर पाता। 2018 में चीन का एक प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन जमीन पर आ गिरा था, और चीन अपना कोई मिशन फेल होने पर दुनिया को यह बताता भी नहीं कि किस देश को उससे नुकसान हो सकता है। चीन दुनिया में एक अलग गुट बना रहा है। उस गुट में पाकिस्तान जैसा देश भी शामिल है और नॉर्थ कोरिया भी। अमेरिका को डर है कि चीन की मदद से ये दोनों देश भविष्य में बड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन चीन को रोकना मुमकिन है। अब चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका के साथ भारत को भी अपना स्पेस स्टेशन बनाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की विदाई के साथ ही तालिबान और ज्यादा बेलगाम हो चुका है। तालिबान लगातार अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। 1/3 से ज्यादा हिस्सों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। स्थिति यह है कि अफगानिस्तान की आर्मी अब देश छोड़कर भाग रही है। अफगानिस्तान के लोग भी दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान अब अपना संविधान लागू करने लगा है, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। कुछ यूं पसरता जा रहा है तालिबान अफगानिस्तान के आंगन में। बंदूकधारियों की फौज कब्जा करती जा रही है अफगानिस्तान पर। 419 में से 140 से ज्यादा जिलों पर तालिबानियों का आधिपत्य हो चुका है और लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है। अमेरिकी सेना की घर वापसी के बाद से तालिबान फैलता जा रहा है, अफगान को अपनी मुट्ठी में बंद करता जा रहा है। तालिबान बंदूकधारियों के खौफ से अफगानिस्तान की सरकारी सेना सरेंडर करती जा रही है। उत्तर पूर्वी बदख्शान प्रांत में तालिबान को बिना लड़ाई ही कब्जा मिल चुका है। अफगान सैनिकों के गिरते हौसले, उनकी कम संख्या और सप्लाई की कमी सरकार से आस करने वालों पर भारी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान रीजन में तालिबान के कब्जाए हुए इलाके रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये ज्यादातर इलाके अफगानिस्तान की सेंट्रल एशियाई कंट्रीज से लग रही सीमा पर ही स्थित हैं। पिछले महीने ही अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में स्थित इमाम साहिब कस्बे पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बदख्शान प्रांत में तालिबान का बढ़ता प्रभाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन खब्बानी का गृह प्रांत है। तालिबान का खौफ किस तरह अफगानी सेना पर भारी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तालिबानियों के खौफ से अफगान सुरक्षा बल के जवान देश छोड़कर भाग रहे हैं।
बताया जा रहा है कि अफगानी सेना तजाकिस्तान भाग चुकी है। तजाकिस्तान का दावा है कि अफगान के बदख्शां प्रांत से करीब 300 अफगान सैन्य बलों ने सीमा पार किया है। तजाकिस्तान का दावा है कि मानवता और अच्छे पड़ोसी होने के नाते अफगान सुरक्षा बलों को तजाकिस्तान आने की इजाजत दी गई। अफगानी सेना के भागने से आम लोगों के हौसले भी पस्त हैं। स्थिति यह है कि 50,000 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़कर कहीं और बस जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में करीब 50,000 लोग हैं जो कभी अमेरिका के सहयोगी रहे थे। दो द्विभाषीय टेक्नीशियनों के तौर पर 20 सालों तक अमेरिका की मदद करते रहे। अब उन्हें तालिबानी धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। स्थिति ये है कि अमेरिका इन सभी को मध्य एशिया के 3 देशों में शरण दिलाने की कोशिश कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इन अफगानियों को कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अफगान सहयोगियों को शरण दिलाने के लिए बात कर रहा है। अमेरिका ने कुछ सप्ताह पहले इन अफगान सुरक्षा बलों के वीजा बनाने की पहल शुरू की थी। गुरुवार को विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के समकक्षों से मुलाकात की थी। लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि तालिबान के पूर्वोत्तर प्रांत तखार स्थित अपने कब्जे वाले तमाम जिलों में नए नियम लागू करने शुरू कर दिए हैं। महिलाओं को सख्त हिदायत दी गई कि वो घर से कहीं अकेले ना निकले। वहीं पुरुषों को अनिवार्य रूप से दाढ़ी ना कटाने को कहा गया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने लड़कियों के लिए दहेज देने पर भी नए नियम बनाए। तालिबान ने बिना सबूत के मुकदमे चलाने शुरू कर दिए। स्कूल, क्लिनिक वगैरह बंद कर दिए गए। रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ा दिए गए। जाहिर है जिसका डर था वही हो रहा है। अफगानिस्तान को कब्जा कर तालिबान अपने कुख्यात इरादों का विस्तार कर रहा है और यही एशिया या कहिए कि विश्व की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अंतरिक्ष में पानी की खोज अब तक नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल खबर में दावा है कि स्पेस में सुनामी आ रही है। खबर के साथ कुछ तस्वीरें भी हैं। दिखने में ऐसा लगता है जैसे वाकई समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हों, लेकिन किसी के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल है कि स्पेस में समंदर है और वहां सुनामी भी आती होगी। अब सवाल है कि सोशल मीडिया पर आखिर क्यों अंतरिक्ष के साथ सुनामी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। वायरल खबर का सच देखिए। समंदर में उठती विकराल लहरें, अपनी सीमा को तोड़कर जमीन पर बहता पानी, हाहाकारी लहरों से तबाही की कहानी, ये सब कुछ दुनिया के लिए नया नहीं। लेकिन अंतरिक्ष में सुनामी, ये सुनते ही हैरानी होती है। अंतरिक्ष में जब पानी की खोज ही नहीं हुई, फिर सुनामी कैसे आ सकती है? लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें देखी, कहा जा रहा है कि स्पेस में सुनामी आ रही है। हजारों टिमटिमाते तारों के बीच ये तस्वीर बहुत अजीब नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि पानी के किसी कुंड में तेज हलचल मची। लोग जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में होने वाली इस घटना की सच्चाई क्या है। ये तस्वीरें असली हैं या फिर किसी की कल्पना? आज हम आपके सामने इसी रहस्यमयी तस्वीर का पूरा राज खोलने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अंतरिक्ष में सुनामी के दावे की सच्चाई आज आपके सामने आने वाली है। हमने सोशल मीडिया पर वायरल खबर और तस्वीर दोनों की पड़ताल शुरू की। दुनिया भर से छपी कई रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद हमें पता चला कि ये तस्वीर किसी कलाकार की कल्पना नहीं। ये तस्वीर अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने जारी की। नासा ने इस पूरी तस्वीर के साथ पूरी घटना के बारे में जानकारी भी दी। नासा ने इसे साई-फाई थ्रिलर का नाम दिया है। ये एक ब्लैक होल की तस्वीर है। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत ज्यादा होता है और ब्लैक होल का निर्माण तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट से होता है। नासा के मुताबिक स्पेस में गैस एक महाविशाल ब्लैक होल के ग्रेविटी के असर से बचकर निकलते हुए देखा गया है। ऐसा करते हुए गैसें सुनामी जैसी आकृति बनाती हैं। नासा ने यह भी बताया कि जहां विशाल ब्लैक होल का खिंचाव आसपास की चीजों पर कमजोर होता है, वहां डिस्क की तरह घूमती हुई ब्लैक होल के पास ठंडे वायुमंडल से तरंगे बनने लगती हैं, जो समंदर की ऊंची लहरों की तरह दिखाई देती हैं। इसके बाद जब ये तरंगे सूरज से भी 10 गुना ज्यादा गर्म हवाओं से मिलती, तब ये स्पाइरल वर्टिक्स जैसी आकृति बनाती। नासा ने जो तस्वीर जारी की है उसमें एक महाविशाल ब्लैक होल धूल में छिपा दिख रहा है और उसके आसपास की गैस तरंगे बना रही हैं। नासा भी इस खगोलीय घटना को सुनामी कह रहा है। नासा के मुताबिक ब्लैक होल को घेरे डिस्क से निकली हाई एनर्जी इस गैस से इंटरेक्ट करती और इससे सुनामी पैदा होती। नासा की यही रिपोर्ट और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें अंतरिक्ष में सुनामी का जिक्र हो रहा है। वायरल खबर की पड़ताल के दौरान ये साफ हो गया
कि अंतरिक्ष के सुनामी का पानी और लहरों से कोई लेना देना नहीं। ये संयोग है जिसमें वायुमंडल में मौजूद गैस ब्लैक होल के करीब पहुंचकर तरंगें बनाती और देखने में सुनामी जैसी लगती है। फिलहाल नासा इस पर और रिसर्च करेगा। वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष की घटना नई नहीं, लेकिन ऐसी तस्वीर लेने का मौका बहुत कम मिलता है। एक दुर्लभ तस्वीर होने की वजह से भी लोगों में जिज्ञासा बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर वो इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अजरबैजान की राजधानी बाकू से 75 किलोमीटर दूर एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। ये धमाका समंदर में हुआ। पानी के अंदर हुए इस ब्लास्ट के बाद आग की भयावह लपटें आसमान में देखी गई। भीषण धमाके का जो वीडियो सामने आया वो बेहद ही डरावना है। आखिरकार समंदर में हुए धमाके के पीछे की असल वजह क्या है? किस कारण पानी में जोरदार धमाका हुआ? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुपर ब्लास्ट, जिसकी लपटों से नीला आसमान लाल हो गया। ऐसा धमाका जिससे समंदर में लपटें उठने लगी। ऐसा विस्फोट जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। तस्वीरों में देखा जा सकता है शांत समंदर में एक जोरदार धमाका होता है, फिर कई मीटर ऊंचा आग का गुबार उठने लगता है जिसकी लपटें आसमान छू रही हैं। धमाका इतना जोरदार है कि इसे 75 किलोमीटर दूर समंदर किनारे खड़े लोग भी साफ साफ देख सकते हैं और इसकी तस्वीरों को अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। 21वीं सदी के इस विस्फोट को बीते 24 घंटे में कई बार देखा गया, जिसकी वजह है धमाके से उठने वाली प्रचंड अग्नि। ये तस्वीरें अजरबैजान के पास कैस्पियन सागर की, जहां रविवार को जबरदस्त धमाका हुआ। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो कोई छोटा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हो या फिर कोई आतंकी हमला। हालांकि कुछ देर बाद ही अजरबैजान सरकार ने साफ कर दिया कि ना तो ये किसी टेस्ट के बाद हुआ धमाका है और ना ही कोई आतंकी हमला, ये सिर्फ एक दुर्घटना है। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि यह विस्फोट अजरबैजान की एक तेल कंपनी की गैस पाइपलाइन फटने से हुआ, लेकिन कंपनी के प्रवक्ता इब्राहिम अहमदोव ने साफ कर दिया कि उनकी किसी गैस पाइपलाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह विस्फोट गैस क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। इस धमाके की वजह कैस्पियन सागर में मौजूद मड वोल्केनो को बताया जा रहा है। अजरबैजान की सरकारी तेल कंपनी SOCAR की शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाका समंदर में मौजूद मड वोल्केनो को फटने से हुआ। मड वोल्केनो को गारामुखी भी कहा जाता है। कैस्पियन सागर में ऐसे कई गारामुखी जिनमें से मिट्टी और ज्वलनशील गैस निकलती है। एक्सपर्ट्स की माने तो पानी और गैसों के गर्म हो जाने से सतह पर एक टीला उभर आता है। दबाव बढ़ने की वजह से पानी और गैस धमाके के साथ बाहर आते हैं। मड वोल्केनो में धमाके के साथ या जमीन या समंदर के बाहर निकलती है। बीते 2 दिनों में कैस्पियन सागर में दूसरा विस्फोट 2 जुलाई को भी मैक्सिको की खाड़ी में अंडर वाटर पाइपलाइन में गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से समंदर की सतह पर आग की तेज लपटें देखने को मिली थी। हालांकि इस बार विस्फोट गैस पाइपलाइन में नहीं। आपको बता दें, पहाड़ के ज्वालामुखी की अपेक्षा ये ज्वालामुखी बेहद ही कम शक्तिशाली होता है। ये सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक ही आग उगल सकते हैं। विस्फोट के बाद इन ज्वालामुखी से कीचड़ के साथ गर्म लावा निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अमेरिका में सियासी हलचल से जुड़ी खबरें अमूमन व्हाइट हाउस से लिए गए फैसलों पर आधारित होती हैं। इसमें आलोचना हो सकती है या फिर तारीफ, लेकिन इस बार सुपर पावर कंट्री की सियासी हलचल एक ताकतवर नेता के खिलाफ हुई, बगावत से मची है। वायरल खबर यह है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ उन्हीं के दफ्तर के स्टाफ ने विद्रोह कर दिया है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है उनके व्यवहार को, जिससे दफ्तर में अव्यवस्था फैल गई है। क्या है पूरी खबर, आप भी देखिए। महाशक्ति अमेरिका की सबसे ताकतवर महिला, जिनका भारतीय मूल से पारिवारिक ताल्लुक होने के कारण लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया, संस्कार और उदारता की मूर्ति माना और चुनाव में जीत दिलाई। उन्हीं शक्तिशाली महिला के दफ्तर में भारी हलचल है। बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हो रही है और जो खबर तेजी से वायरल हो रही है उसके मुताबिक कमला हैरिस के दफ्तर में बगावत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कमला हैरिस के सहयोगियों और प्रशासन के अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति कार्यालय में अव्यवस्था का खुलासा किया है। यहां तक कहा गया है कि अव्यवस्था का यह आलम निचले स्तर से लेकर शीर्ष पद तक है।
जिसमें हैरिस की टीम कम मनोबल, कम्युनिकेशन के अभाव और सहयोगियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विश्वास की कमी से जूझ रही है। दरअसल ये पूरा खुलासा कमला हैरिस के 22 सहयोगियों के उस गोपनीय इंटरव्यू से हुआ है जो उन्होंने पॉलिटिक मैगजीन को दिया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और हैरिस बाइडेन के सहयोगियों ने ऑफिस में तनावपूर्ण माहौल होने का जिक्र किया है। इसमें कमला हैरिस की चीफ ऑफ स्टाफ टीना का नाम लेते हुए कहा गया है कि उन्होंने दफ्तर में ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें विचारों को नजरअंदाज किया जाता है और महत्वपूर्ण निर्णय तक टाल दिए जाते हैं। अब आरोपों की पूरी फहरिस्त भी देख लीजिए। हैरिस को स्टाफ चीफ टीना फ्लोरनॉय रिपोर्ट करती है, लेकिन टीना फ्लोरनॉय नाजुक मुद्दों की जिम्मेदारी नहीं लेती है, नकारात्मक नतीजों के लिए स्टाफ को दोषी ठहराती है। उपराष्ट्रपति हैरिस भी टीना फ्लोरनॉय का साथ देती है। यानी दावा ये कि इस तरह के ऑफिस चलाने के लिए कमला हैरिस जिम्मेदार है, जिसमें किसी भी विफलता को कर्मचारियों पर थोपा जाता है। इससे कर्मचारी न सिर्फ दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं बल्कि ऑफिस का माहौल भी नकारात्मक बनता है, जो व्हाइट हाउस से जारी हुए प्रोटोकॉल को चुनौती देता है। क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए पेशेवरों को ग्रुप बनाया है, वहीं कमला हैरिस के दफ्तर में बगावत हो रही है। इसलिए राष्ट्रपति की टीम इस व्यवस्था से चिंतित है। वहीं चिंता के दूसरे कारण भी हैं। चुनाव अभियान से लेकर अब तक हैरिस का काफी स्टाफ बदला है। कमला हैरिस की नई टीम पिछले 6 महीने से काम कर रही है। अव्यवस्था की वजह से नई टीम के सदस्य नौकरी छोड़ रहे हैं। हैरिस के स्टाफ में से ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश में हैं। बताया ये भी जा रहा है कि टीम हैरिस के 2 सीनियर अधिकारियों ने ही खुद को टीम से अलग कर लिया है और उनका दावा है कि बाइडेन के एजेंडे को जिस तरह से चलाना है उसमें हैरिस की राय बाकी सभी से अलग है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिन अधिकारियों ने दावा किया है उनमें से एक अधिकारी ओबामा प्रशासन में भी काम कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है। 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मारे गए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लॉकडाउन के दौरान लोगों को उकसाते हुए दिखे थे। अपने ही देश के कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो अब वैक्सीन खरीद के मामले में फंस गए हैं। बोल्सोनारो के खिलाफ देश में जबरदस्त आक्रोश भी है। गली गली से उठी ये आवाज, ये विरोध, ये प्रदर्शन ब्राजील के राष्ट्रपति के खिलाफ है। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के विरोध में शहर शहर कुछ यूं सड़क पर उतरकर लोग अपने आक्रोश को विस्तार दे रहे हैं। बोल्सोनारो के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग को लेकर ब्राजील के 40 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, देश के सर्वोच्च नेता के खिलाफ नारेबाजी की, उन पर महाभियोग चलाने की मांग की। दरअसल ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने एक वैक्सीन सौदे से जुड़े संभावित भ्रष्टाचार के आरोप के जवाब में बोल्सोनारो के खिलाफ एक आपराधिक जांच को मंजूरी दी है। कोरोना काल में लापरवाही के लिए कुख्यात बोल्सोनारो पर सर्वोच्च अदालत सख्त हुई तो लोग सड़कों पर उतर आए, बोल्सोनारो के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हुआ ये कि सिंगापुर की कंपनी को वैक्सीन के लिए $45 मिलियन अग्रिम भुगतान किया गया था। बताया जा रहा है कि इनवॉइस में गड़बड़ी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आयात विभाग के प्रमुख लुइस रिकार्डो मिरांडा ने 25 जून को सीनेट समिति के सामने अपने भाई लुइस मिरांडा के साथ गवाही दी, जिसके बाद से बोल्सोनारो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। कोर्ट के सवाल और लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब बोल्सोनारो के झूठ बोलने के अपराध की जांच की जाएगी। जांच में व्यक्तिगत हित की वजहों से एक अधिकारी के कर्तव्य के हिस्से के रूप में जरूरी कार्रवाई में देरी या परहेज करना शामिल है। जज ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि बोल्सोनारो के अन्य संभावित गलत कामों की जांच भी की जा सकती है, जिसके बाद से ही लोग आक्रोशित हैं। आपको बता दें, करीब 22 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में 1,87,69,900 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5,24,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोगों की मौत ब्राजील में ही हुई है। यही वजह है कि लोग सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगरा में हाई प्रोफाइल लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक महिला का आरोप है कि एक मुस्लिम कारोबारी ने गलत नाम बताकर उससे दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद दोस्ती का रिश्ता आगे बढ़ा और फिर मुस्लिम कारोबारी ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला का शारीरिक और आर्थिक शोषण होता रहा, लेकिन हद तब हो गई जब फरेबी दोस्त ने महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
गिरफ्तार होने के बाद इसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस शक्ल और शख्स के साथ फरेब की ऐसी कहानियां जुड़ी हैं जिसे सुनकर लड़कियां किसी लड़के पर यकीन करने से पहले 100 बार सोचेंगी। अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका आरिफ नाम का यह आदमी टिम्बर कारोबारी है। नेतागिरी में खूब दिलचस्पी है। लाइसेंसी हथियार और बड़े नेताओं के साथ खिंचवाई गई फोटो के बल पर ये दूसरों पर रोब गांठता था और महिलाओं को इम्प्रेस करता था। कुछ साल पहले एक पार्टी में इसकी मुलाकात एक महिला से हुई। महिला हिंदू थी, इसीलिए इसने अपना नाम आदित्य बताया। आरिफ ने आदित्य बनकर महिला के साथ नजदीकियां बढ़ाई। महिला के पति की मौत हो चुकी थी, इसीलिए उसने आदित्य बने आरिफ पर भरोसा किया और फिर दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। पीड़ित महिला एक पूर्व मेयर की बहू है। पिता और चाचा दोनों आईएएस अफसर थे। 2005 में महिला के पति की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों की दोस्ती के बाद आदित्य उर्फ आरिफ की असलियत सामने आने लगी। आरिफ ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरिफ के पास महिला को तिलक लगाने की तस्वीर है। आरिफ धमकाता था कि वो इसे शादी की तस्वीर बताएगा। महिला के घर में मौजूद मंदिर को भी आरिफ ने हटा दिया। लाइसेंस से हथियार दिखाकर महिला को डराता था। हद तो तब हो गई जब आरिफ महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। कुछ दिन पहले महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386 क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन लॉज है उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने जांच में आरोपों को सही पाया और अब आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। विवेक जैन, TV9 भारतवर्ष, आगरा। कोरोना का कहर जारी है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। लगातार एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ दिख रहे हैं। भीड़ वाली तस्वीर को देखकर लोग कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि हैरान करने वाली वो तस्वीर कहां की है और सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है। यही वे तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर तैर रही है। इन तस्वीरों में बेहिसाब भीड़ है। देह से दूरी की सेहत वाली थ्योरी ध्वस्त हो चुकी है। कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ चल रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे बाजार दिख रहा है। बाजार में सड़क किनारे बड़े बड़े होटल दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में भीड़ के पीछे पहाड़ दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों तस्वीरें मनाली की हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि हिल स्टेशन मनाली में लोग घूमने के लिए पहुंचे हैं कोरोना काल में। ट्विटर पर ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि लोगों को अभी होटल नहीं मिल रहा, कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा। मनाली में भीड़ उमड़ी है और होटल में बेड फुल है। यही हाल रहा तो जल्द ही अस्पतालों में भी बेड फुल की स्थिति दोबारा देखने को मिल सकती है। अन्य यूजर लिख रहे हैं कि मानसिक शांति की तलाश में हमेशा के लिए ही शांति मिल जाएगी। मनाली की इस भीड़ की हर कोई आशंकाओं में लिपटे शब्दों से व्याख्या कर रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देने वाली बात कर रहा है। तो सवाल उठता है, क्या वाकई ये तस्वीर मनाली की ही है? क्या मनाली में ही लोग इस तरह से बेकाबू होकर घूम रहे हैं? तो सुनिए, गर्मी के कारण लोग भारी संख्या में मनाली का रुख कर रहे हैं। 3 जुलाई को मनाली में 3000 पर्यटक वाहन पहुंचे, जबकि 4 जुलाई को यह आंकड़ा 1800 रहा। वीकेंड पर हजारों पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे। जबरदस्त भीड़ जुटी और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। पर्यटक मनाली पहुंचने के बाद अटल टनल रोहतांग, लाहौल स्पीति व रोहतांग दर्रे का रुख कर रहे हैं। दिन में तो पर्यटक इन पर्यटन स्थलों का रुख कर लेते हैं, लेकिन शाम को हजारों की तादाद में पर्यटक माल रोड पर पहुंच जाते हैं। इस कारण स्थिति भयावह बन रही है। अमेरिका में एक खबर ने इन दिनों न सिर्फ बाइडेन सरकार को टेंशन दे रखी है, बल्कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में भी खलबली मचा दी है। इस खबर में अगस्त महीने पर जोर देते हुए एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा किया गया है। दावे के तहत ये परिवर्तन इतना बड़ा है कि अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ सकता है। हालांकि जो खबर है उसके पीछे तर्क तो है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए ये सवाल भी बना हुआ है कि खबर सही है या फिर ये कोरी अफवाह है। क्या है खबर, आप भी देखिए। याद रखेगा यूएस का इतिहास, होने वाली है एक घटना खास। पद से हटाए जाएंगे बाइडेन, खबर वायरल, पब्लिक बेचैन। अगस्त में होगा बड़ा बदलाव, दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव। यूएस में लोकतंत्र की नई राह, खबर पुख्ता या कोरी अफवाह। वायरल खबर की माने तो अमेरिकी लोकतंत्र में पहली ऐसी घटना होने वाली जो इतिहास के पन्नों में एक अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगी। हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई है या नहीं, इसे लेकर अब तक कोई विश्वसनीय सूत्र ना तो सामने आया है, ना ही वो वादेदारी का सूत्रधार बना है।
खबर के मुताबिक हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद चुने गए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के अगस्त में पद से विदाई हो जाएगी। यानी बाइडेन जिन्होंने अमेरिका में जीत दर्ज की वो राष्ट्रपति नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। हैरानी की बात यह है कि इस खबर को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण ना होते हुए भी अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में खलबली मच गई और इस खलबली का जो कारण है वो सामने आ रहे रिपोर्ट्स है। आप भी देखिए क्या है ये रिपोर्ट। दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगस्त तक पद पर बहाल किया जाएगा। बहाली से जुड़े विचार अमेरिका में सार्वजनिक भी हो रहे हैं। सिडनी पावेल और ट्रंप से जुड़े लोगों ने ही विचार लाए हैं और इसके पीछे तर्क ये दिए जा रहे हैं कि ट्रंप के चुनाव में हार के बाद एक वकील पर मुकदमा चलाया जा रहा है जिस पर आरोप है कि उसने वोटिंग मशीन ऑपरेटर्स और वेनेजुएला में कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मिलकर रची गई साजिश के तहत ट्रंप को चुनाव में धोखा दिया है। हालांकि इस तर्क में कोर्ट केस का जिक्र किया गया है, इसलिए गुप्त कार्रवाई के कारण दावे से जुड़ा पुख्ता सबूत सामने आना नामुमकिन है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर मैगी हैबरमैन ने इस दावे से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। हैबरमैन के मुताबिक ट्रंप खुद मानते हैं कि वो अगस्त में फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब ट्रंप ने दावा किया है तो किस आधार पर इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की खबरों को लेकर हर तरफ अगस्त महीने का जिक्र जरूर हो रहा है। एक और दावा देखिए। एक न्यूज आउटलेट ने इस रिपोर्ट पर खुलासा किया है। शीर्ष काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी का हवाला दिया है। रिपोर्ट में अधिकारी का नाम जॉन कोहेन बताया गया है। दावा यह है कि कोहेन और कांग्रेस सदस्यों में बात हुई थी। कांग्रेस सदस्यों ने भी अगस्त महीने का जिक्र किया था। हालांकि इस भविष्यवाणी पर सभी की चिंता बढ़ी हुई थी, इसीलिए अगस्त महीने का जिक्र एक सवाल के रूप में हुआ था और बाद में इसे झूठी कहानी बताया गया। ठीक उसी तरह जैसे कि ट्रंप को लेकर चुनाव में गड़बड़ी और उनके समर्थकों के हिंसक प्रतिक्रिया से उठी आशंका की कहानी थी। इधर होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने भी इस खबर को अफवाह बताया। विभाग के मुताबिक इस कहानी से जुड़े सारे तथ्य झूठे हैं, जिसे फैलाने के लिए की गई सांठगांठ की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।